हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि आप लोगों को आने वाला जो एग्ज़ाम है 2023 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन हूबहू इसमें क्लास में से देखने को मिल जाए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का नाम है L2H स्टडी। तो आप इसे सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जाके क्लास 1 से आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो आपका क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रहेगा कि इसको हम लोग प्रतिस्थापित करके एक ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, इसी को हम लोग सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए B दिया है, F दिया है और J दिया है, N दिया है, R दिया है। तो इसमें देखते हैं B, F, J, N, उसके बाद R। तो इसमें देखिए एक रिलेशन बन रहा है, B का 2 होता है, F का 6 होता है, इसका 10 होता है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 18। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो +4, यहाँ भी +4 और यहाँ भी +4 और यहाँ भी +4। तो आने वाली संख्या भी होगी। तो 18 में +4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 का भी होगा, यानी कि जो भी संख्या आएगा तो पहले आपका भी होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग को जल्दी से यदि सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, तो ऐसे जब पहले भी आ रहा है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए वाई को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वाई, उसके बाद F, वाई के बाद U आया है, वाई के बाद U आया है, फिर Q है, फिर उसके बाद M है, फिर I है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है तो Y का 25 होता है, U का 21 होता है, Q का 17 होता है और M का 13 होता है और I का 9 होता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सभी में -4 का यहाँ पे अंतर दिख रहा है, -4 -4। तो आने वाली संख्या भी -4 का अंतर होगा। तो यानी कि 9 में से 4 जाए यानी कि 5, 5 का ई होता है। तो हम लोग का हो जाएगा भी और ई, आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अक्षरों के उस समायोजन का चयन कीजिए जो दिए गई श्रृंखला में से रिक्त स्थानों की क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये आपका CHSL का एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप लोग सबसे पहले हम लोग इसको काउंट कर लेंगे। तो देखिए पूरा डैश मिला के और संख्या जो दिया है वो मिला के कितना हो रहा है। तो एक हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल ये 20 हो रहा है। तो हम लोग एक पैटर्न में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए एक पैटर्न में हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 20 यदि दिया है तो हम लोग 5-5 के पैटर्न में डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 यहाँ तक जाएगा हम लोग का समथिंग, 5 आप लोग का यहाँ तक समथिंग जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ, तो जब डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक संख्या भर जाएगी। तो देखिए यदि यहाँ पे 5 तक हम डिवाइड कर लेते हैं तो यानी कि देखिए डैश जेड सी, उसके बाद डैश, उसके बाद आपका आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक, 3 2 5 आपका 5 हो गया। अब इसी में से हम लोग को ऑप्शन भरना है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऐसा संख्या भर दे यहाँ पे तो उसके बाद जेड के पहले यल आए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जेड के पहले यल आया है तो यहाँ पे यल हो जाएगा। तो यल को हम लोग कलर कर लेंगे, यल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद जेड के बाद देखना है। तो जेड के बाद यदि नहीं कोई क्वेश्चन में दिख रहा है तो उसके बाद देखिए जेड के बाद देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जेड के बाद जस्ट देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक पैटर्न चेंज मिलाने के लिए। तो जेड के बाद आप लोग का एक्स हो जाएगा। क्यों होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे यल दिया है, यहाँ पे जेड दिया है। ठीक, यल और जेड। तो देखिए यहाँ यल दिया है, यहाँ पे देखिए यल दिया है, उसके बाद जेड, और जेड के बाद उसके बाद यक्स यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे भी यक्स हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद सी के बाद देखिए, तो सी के बाद आपका जेड और यल जेड एक्स है, और उसके बाद सी के बाद देखते हैं तो यक्स के बाद सी है, और सी के बाद यदि कोई संख्या आ रही है
तो उसे हम लोग भर लेते हैं। तो सी के बाद संख्या आपको एक ही दिख रहा है, आपका एक ऑप्शन में है भी। ठीक, तो अब देखिए, तो हम लोग को पहले आएगा जेड आएगा और यल आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर भी आएगा यल एक्स भी, एल एक्स, और ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, यल एक्स भी आएगा, या तो पहला ऑप्शन होगा या फिर देखिए, यानी कि पहला और चौथा में दिया है एल एक्स भी। अब हम लोग मैच कराते हैं, तो यहाँ पे भरिए यल हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, फिर रिपीट करेगा, फिर यल होगा, देखिए फिर यल होगा, जेड होगा, फिर जेड के बाद आएगा आपका यक्स, तो फिर यक्स आएगा। तो देखिए यल एक्स भी, यहाँ पे डबल भी दिया है लेकिन यहाँ पे यक्स दिया है, तो ऐसे हम लोग टिक कर लेंगे क्वेश्चन को। तो हम लोग जब इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। ये भी आपका CHSL, ये CHSL 2021 का क्वेश्चन है। ये CHSL 2021 में एज इट इज पूछा हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपका वहीं प्रतिस्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि KMC दिया है, पहला दिया है, तो KMC दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग एक पैटर्न में लिख देते हैं, जैसे KM हो गया, C हो गया। अब लिखते हैं यहाँ पे देखिए LOF लिख देते हैं। तो देखिए K का 11 होता है, इसका 12 होता है, तो यहाँ पे +1 का अंतर है। यहाँ पे इसका M का 13 होता है, O का 15 होता है, तो +2 का अंतर है। C का 3 होता है, F का 6 होता है, तो +3 का अंतर होता है, यानी कि +1 +2 +3। अब ये फॉलो इस पे कर रहा है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ऐसे देखिए, फिर लिखेंगे LOF और फिर MQI। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यल का 12 होता है, यन का 13 होता है, तो +1, और यहाँ पे O का 15 और यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे इसका 17, तो इसका +2 और F का 6 और उसके बाद ये क्या है 9, तो 9 यहाँ पे +3, यानी कि हम लोग +1 +2 +3। तो ऐसे ही जब हम लोग इसका करेंगे, लास्ट वाला का करेंगे, तो NXL का देखिए, तो +1 जोड़ देंगे तो O आ जाएगा, 14 होता है, 14 15 का O होता है, तो +1, और फिर यस का 19 होता है, 20 का T, और यानी कि 21 होगा ना, +2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 का U हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन में देखिए OU ऐसे दिख रहा है, O आएगा फिर U आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ यल का 12 होता है, तो +3 जोड़ेंगे तो O हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा OU। ऐसे ही हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वही काम इसमें भी करना है, और ये क्वेश्चन जितने हैं पूरा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि आगे सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। RX, अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं NQW। R का 18 होता है, यस का 19 होता है, इसका 24 हो जाएगा यक्स का, फिर यन का 14 होता है, Q का 17 होता है, इसका 23 होता है। तो देखिए यहाँ पे -4 का अंतर है, यहाँ पे -19 -2 का अंतर है, और यहाँ पे -1 का अंतर है। ठीक, -4 -2 -1, -4 और -2 और -1। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न इस पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि फॉलो कर रहा होगा तो हम लोग बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए तो NQW, उसके बाद JOV, तो यन का 14 होता है, एक मिनट देखिए NQW, उसके बाद JOV, तो यन का 14 होता है, फिर इसका Q का 17 होता है और W का 23 होता है, अभी यहाँ Z का 10 और उसके बाद आपका 15, उसके बाद 22। तो यहाँ पे देखिए -1 का अंतर है, यहाँ पे देखिए -2 का अंतर है, और यहाँ पे -4 का अंतर है, यानी कि 4 आएगा, फिर -2 आएगा, -4 -2 और -1। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो FM और U, ठीक, FMU। तो यहाँ पे देखेंगे तो F में -4 कर देंगे तो F का 6 होता है, तो यानी कि पहला ऑप्शन B होगा। ठीक, पहला ऑप्शन B से शुरुआत होगा। अब देखिए -2 को करना है, तो 13 में से 2 जा तो आपका 11 का होता है आपका K। तो पहला ऑप्शन दिख गया, यानी कि B K, ये वाला ऑप्शन आपका B वाला सही हो जाएगा।
ठीक। अब इसी तरह आप लोग लास्ट वाला कर लेंगे तो ऐसे ही आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना था -1, तो आपका u था तो यहाँ पे t हो जाएगा, यानी कि b के t आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, वही काम करना है, संख्या को भरना है कि पहले संख्या कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिनते हैं कितनी है टोटल। तो देखिए टोटल जब हम लोग गिनेंगे, जब हम लोग काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पूरा काउंट करेंगे। तो देखिए पूरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल पूरा मिला के डैश और संख्या मिला के टोटल 20 हो रहा है। तो 20 को हम लोग क्या कर देंगे, 5 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का पेयर हम लोग बना देंगे। तो देखिए ये हो गया 3 2 5, यानी कि यहाँ एक काट देंगे, देखिए एक यहाँ काट देंगे जी पे। तो यदि ये वाला संख्या भर जाए तो उसी के हिसाब से आप लोग का पूरा भर जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग भरते हैं। तो ये देखिए यल के बाद क्या आएगा, तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है। यल के बाद हम लोग अनुमान लगाएंगे। तो देखिए जी के पहले तो यच दिया है, तो जी के पहले हम लोग देखिए यल के बाद हम लोग भरने के लिए ऐसा कौन सा ऐसा संख्या भर दे कि ये पूरा का पूरा मैच कर जाए, फिर उसके बाद ये पैटर्न बार बार रिपीट हो जाए। तो यल के बाद देखिए ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है कि यदि यल के बाद हम लोग के भर देंगे, तो यल के बाद के पहले में तो सभी दिया है, यानी कि यल के बाद के भरते हैं। तो यल के बाद आपका के हो जाएगा, ठीक। अब दे दिया है जे, ऑलरेडी दिया है। अब जे के बाद देखते हैं क्या होगा। तो देखिए जे के बाद आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जे के बाद आपका यहाँ पे देखिए जे के बाद यच हो रहा है, तो यहाँ पे यच हो जाएगा और जी आपका दिया है। तो देखिए हम लोग का संख्या पूरा भर गया। अब देखिए यानी कि यल के जे एच जी, यानी कि यहाँ पे अब हम लोग कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यल के बाद आपका के आ रहा है, यल के बाद के के बाद जे और उसके बाद यच और उसके बाद जी, यानी कि जी आ रहा है। तो जी तो दिया है, तो यानी कि के एच ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, के एच दिख रहा है, उसके बाद एल आएगा, देखिए फिर यल के, उसके बाद जे एच जी, सभी आपस में रिपीट हो रहा है, मानो एक रिपीटेशन नंबर बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक संख्या यहाँ पे आपका लुप्त हो गया है, वहीं ज्ञात करना है, यानी कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे हम लोग दूसरा तीसरा उसी को। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए दिया है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो यानी कि पहला दिया है रेटिना दिया है, उसके बाद आपका दिया है नेशनल, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद रेडिएटर दिया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए। तो आप लोग एक बात ध्यान देख रहे होंगे, देखिए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यन ए स्मॉल है, तो यहाँ पे देखिए यन ए आपका बड़ा हो गया है, ठीक, यानी कि कैपिटल यन ए हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसका लास्ट देखिए ए एल यहाँ पे स्मॉल है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल हो गया है इसके जस्ट आगे। फिर यहाँ पे देखिए आर ए यहाँ का स्मॉल है, यहाँ पे देखिए कैपिटल हो गया है। तो उसी तरह यहाँ पे ओ आर स्मॉल है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ओ आर कैपिटल हो जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है ओ आर कैपिटल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, ठीक। अब जो आएगा उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक कर लेंगे। तो इसमें यही थोड़ा सा ध्यान देना था, आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा गिन लेंगे कितने संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब 15 है तो आपका डिवाइड हो जाएगा 5 भाग में, यानी कि आपका हो जाएगा 5 का पेयर बनेगा। जो भी क्वेश्चन में आएगा तो 5 का पेयर बनेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वो रिपीट होने लगा, ऑटोमेटिक संख्या रिपीट होने लगेगी। तो देखिए क्यू के बाद आपका क्या आ रहा है, तो सभी में देखिए ऑप्शन में सभी के बाद दे रहा है, केस दे रहा है, तो क्यू के बाद के ही दिख रहेगा, यानी कि एक तो मिल गया। अब उसके बाद
यहाँ पे Q लिख लेते हैं, K भी मिल गया, फिर T R ऑप्शन में दिया ही है क्वेश्चन में। उसके बाद यस के पहले देखिए, यस के पहले यहाँ पे R दिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन R हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यस, अब हम लोग का पूरी संख्या भर गई, यानी कि हम लोग 2 ऑप्शन भरे हैं, यानी कि K भरे हैं और आपका R भरा है। अब देखिए, अब उसके बाद आएगा QK, तो यहाँ पे फिर Q आ जाएगा। अब देखिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये पहला भी तीनों में दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो Q के बाद K भर गया और K के बाद आपका आया था यहाँ पे T, तो यानी कि T हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन फिर वही रिपीट कर रहा है। ठीक, अब देखिए T हो गया और T के बाद R है, तो यहाँ पे R दिया ही है, R के बाद यस है, और फिर यस के पहले आपका यस के बाद आपका फिर Q आ जाएगा। ठीक, और Q के बाद आपका K दिया ही है, और K के बाद फिर T, यानी कि लास्ट में आपका T होना चाहिए। तो देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका सेकंड वाला, बिल्कुल इसी तरह मैच कर रहा है, यानी कि KRQTSQT, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, वही संख्या ज्ञात करना है, गलत पद एक दिया है। देखिए दी गई श्रृंखला को ज्ञात कीजिए जिनमें से एक पद गलत है। ठीक है, एक पद गलत है और दिए गए विकल्पों में से कोई एक पद गलत है, उसका चयन करना है। तो अब कौन सा विकल्प आपका ऑप्शन में जो दिया है कौन सा गलत है, उसी का चयन करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी में, तो इनमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में IWY और यहाँ पे देखिए MAV, उसके बाद QER। तो हम लोग को देखिए I का होता है आपका 9 और W का 23 होता है और Y का 25 होता है, और यहाँ M का 13, A का 1, B का 22 होता है, और यहाँ पे देखिए Q का 17 हो जाएगा, उसके बाद E का 5 और R का 18। तो हम लोग वो चलेंगे, देखते हैं कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो 9 के बाद आपका ऐसे ऐसे हम लोग मैच कराएंगे, तो 9 4 13, ये तो बिल्कुल सही है, और 23, और यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो रहा है। तो देखिए 23 के बाद 1 हो रहा है, लेकिन ये पैटर्न मैच नहीं करना चाहिए, अरे मैच करना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला मैच नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। यहाँ पे देखते हैं 13 4 17 और 1 4 5, और यहाँ पे देखिए 22 4, 22 में से 4 घट गया, तो यानी कि -4, 18 दिया है, यानी कि 2 प्लस में है और 1 माइनस में है। तो आपका फॉल्ट यहीं दिख रहा है, यानी कि IW आपका फॉल्ट दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, IWY यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, वही क्वेश्चन दिया है, प्रतिस्थापित करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेंगे AGM, चाहे ऐसे कर लीजिए या फिर आपको ऐसे कर लीजिए। ठीक, जो पैटर्न मैच करेगा उसी के हिसाब से आगे वाला आने वाला क्वेश्चन मैच करेगा। तो देखिए A का +1 हो जाएगा और G का -1 हो रहा है, और G का 7 होता है, और फिर 7 में से 1 घट गया तो आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पे P का 13 होता है, तो 13 में से आपका 13 में 3 जोड़ देंगे तो आप लोग का +3 हो जाएगा, यानी कि एक +1 होगा, फिर एक -1 होगा, फिर +3 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो लास्ट वाला देखते हैं, तो DV, तो +1 में इसको करेंगे तो D का E हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में या तो ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, 2 ऑप्शन दिख गया। अब देखिए D में 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, D में 1 घटाएंगे तो C। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 22 में से यदि हम 4 घटा देते हैं तो 22 में से 4 आपका 3 जोड़ना है, तो 22 में 3 जोड़ देते हैं तो Y हो जाएगा। ठीक, तो EYC आपका ऑप्शन नंबर C। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है KYBA और FT, वही प्रतिस्थापित जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसी को प्रतिस्थापित यानी कि ऑप्शन में से सॉल्व करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे KYBA, और फिर यहाँ पे आप लोग देख लेंगे FT
डबल ई। तो देखिए यहाँ पे के का 11 होता है, वाई का 25 हो जाएगा आपका, बी का 2 और ए का 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे टी का 20 और ई का 5 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग का कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस आपको दिख रहा है, 11 में से 6 जाए तो आपका -5 हो जाएगा, यानी कि -5 हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 25 में से यहाँ भी -5 हो रहा है। और बी वाला देखेंगे तो यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ पे +4 हो रहा है। यानी कि फ़िलहाल आपको आंसर में क्या करना है कि -5 फिर +5 और उसके बाद +3 और +4 करना है। यदि ये आपका ऑप्शन में मैच कर गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मैच कराते हैं, यानी कि वी, जे, के और ओ दिया है। तो वी का -5 करना है। तो वी का जब माइनस आप 5 करेंगे तो 22 में से अब -5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 17 होगा। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है 16 और 5, 16 5 21, 17 5 21 होता है ना। तो आपका या तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर ये पहला हो जाएगा। अब देखिए क्यू हो जाएगा, भी में से यदि हम 5 घटाते हैं क्यू हो जाएगा। अब 5 जोड़ना है तो जे का जब हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग का हो रहा है जे का 10 होगा और इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का ओ होता है। और यहाँ पे आपका बिल्कुल आंसर गलत आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा नियम लगाएंगे। तो दूसरा नियम थोड़ा सा देखिए, हम लोग फिर से समझते हैं इसको, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है या फिर हमें लिखने में कुछ गलत हुआ है। देखते हैं फिर से, KYBA और यहाँ पे एफ है, टी है, डबल ई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो +5 हो गया, +5 हो गया और यहाँ पे आपका +4 हो गया, +4 नहीं +3 और यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ भी आपका माइनस है, यानी कि दोनों माइनस है, यानी कि -5 5 है फिर 3 और 5 है। ऐसे हम लोग को करना है, हम लोग वहाँ प्लस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जे के ओ, तो यहाँ पे -5 जब हम करेंगे तो 22 में से 5 जाएगा तो आपका 17 और इसमें से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा जेड में से 5 जाए यानी कि ई हो जाएगा। अब इसको +3 यानी कि 11 में +3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यन। ठीक, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का यन होता है। और ओ का 15, अब 15 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 15 में हम लोग जब 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यू। ठीक, अरे सॉरी 15 में हम लोग को कितना जोड़ना था, 15 में हम लोग को जोड़ना था, लास्ट में कितना जोड़ना था, आप लोग को जोड़ना था 15 का +4 जोड़ना था, शायद +4 जोड़ना था। तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये आप लोग का हो जाएगा QENU, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि +4 जोड़ना था। ठीक, और 4 का 19, यू का 19 होता है। ठीक, अरे यू का 19 नहीं, यू का 21 होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को +5, 15 का आपका हो जाएगा, 15 का +6 जोड़ना है। ठीक, आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा खुद से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो आपका पहला ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा हम भूल जा रहे हैं कि लास्ट में जोड़ना क्या है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जब आप कर देंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बिल्कुल डेली अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपका तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।